हेलो फ्रेंड्स, स्कोर शाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज क्लास 11th के आईपी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को लेकर के। जो दोस्तों हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे अपने फंडामेंटल्स को लेकर के। कंप्यूटर में क्या क्या टॉपिक्स है, मतलब कंप्यूटर में कौन कौन से अपने पास में ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो हम लोग अपने चैप्टर 1 में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों चैप्टर 1 जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन लोगों के लिए भी जो कंप्यूटर को जानना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जिनको दोस्तों करीब करीब कुछ कुछ नॉलेज होता है। जैसे मैं ये जानता हूं दोस्तों कि क्लास 10 तक आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है। क्लास 10th में आपने देख रखा है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होती है, मेमोरी किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा न जाने कितने ही सारे टॉपिक्स दोस्तों आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ये आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये हमारे सिलेबस में है इसलिए भी, और दूसरा इसलिए भी क्योंकि यहां मैं आपको बहुत छोटी छोटी सी चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों हम लोग यहां बात करेंगे पहले अपने फ्लो डायग्राम को लेकर के कि आखिर किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में इनपुट होता है, कैसे दोस्तों इनपुट के बाद वो डेटा जाता है प्रोसेस होने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, और दोस्तों कैसे वो डेटा प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बनती है और वो इंफॉर्मेशन कैसे हमारे आउटपुट डिवाइस पे जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इनपुट कैसे हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, आउटपुट पे कैसे जा रहा है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर अपने इनपुट को, इनपुट में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। जैसे दोस्तों बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस आप जानते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, डिजिटल ग्राफिक डिजिटल पेन आप क्या कह सकते हैं, डिजिटल कैमरा हो गया, लाइट पेन हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। बहुत सारे डिवाइसेस, इनफैक्ट दोस्तों माइक भी, ये सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस किस तरीके से काम करते हैं, इसके साथ साथ दोस्तों अपने पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी आएंगे। जैसे दोस्तों अपने पास आता है मॉनिटर, यानी कि हम लोग उसको VDU भी कहते हैं, ठीक है। मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, इसके साथ साथ दोस्तों अपने पास प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो दोस्तों यही सारे टॉपिक्स हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों आप कमेंट में मुझे जरूर कुछ कहिएगा जिससे कि मैं आपके व्यूज समझ पाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे इनपुट डिवाइसेस यानी कि आपके कीबोर्ड, माउस, जो भी आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं, तो दोस्तों कैसे आपके उन डिवाइसेस से आपका डेटा जो है वो आता है हमारे प्रोसेसिंग मशीन के पास, हमारे सिस्टम यूनिट के पास, या कह सकते हैं हमारे कैबिनेट के पास, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब डेटा आपके पास आता है तो डेटा स्टोर होता है अपनी मेमोरी में। मेमोरी अपने पास, ये टेम्पररी मेमोरी इसलिए इसका जो नाम है वो क्या है अपने पास, रैम। दोस्तों रैम को हम लोग जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, याद रखिएगा, रैम को हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मेमोरी से डेटा प्रोसेस होने के लिए कहा जाता है अपने CPU के पास। CPU यानी कि दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों डेटा जब प्रोसेस होने के लिए आएगा तो इसके फिर से दो पार्ट है। एक जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी से कौन सा डेटा आया है प्रोसेस होने के लिए, या जो भी डेटा आपका इनपुट हुआ है, जो डेटा इनपुट होने के बाद प्रोसेस होने के लिए जब आपके पास ALU के पास आएगा, ALU उस डेटा को प्रोसेस करेगा और साथ में अपनी ही मेमोरी, जिसको हम लोग दोस्तों कई बार CPU मेमोरी या फिर दोस्तों हम लोग उसको रजिस्टर भी कहते हैं, के अंदर दोस्तों रजिस्टर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा और फिर वो वापस CU से होते हुए वापस मेमोरी के पास, और वहां से वो इंफॉर्मेशन आपके आउटपुट डिवाइसेस पे जाती है। तो ये एक बेसिक फ्लो था जो मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। इस जो भी आपका कंटेंट आया है, ठीक है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आई है, जो अभी रैम में पड़ी है आपके पास, यानी कि मेमोरी में पड़ी है दोस्तों, इसको आप चाहें तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि आप लोग चाहें तो हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो CD में, चाहे तो DVD में, चाहे तो पेन ड्राइव में, चाहे तो मेमोरी कार्ड में, उस फाइल को आप स्टोर कर सकते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस करा था पिछले वीडियो के अंदर। मैंने आपको बताया था कि CPU के दो पार्ट हैं, CU और ALU। ALU के फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, तो दोस्तों अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऐसे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं दोस्तों जो हम लोग यूज करते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए।
इसी तरीके से कुछ लॉजिकल अपने पास ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे दोस्तों ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, लेस देन और इक्वल्स टू है, डबल इक्वल्स टू जो कि इक्वलिटी के लिए होता है, और एक होता है नॉट इक्वल्स टू। तो ये 6 ऑपरेटर, ये 4 ऑपरेटर्स, ये सारे मिलकर के काम करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। दोस्तों अगर आप कोई मूवीज देख रहे होते हैं, अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, आप किसी भी टाइप का काम अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कर रहे हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा हमारा कंप्यूटर केवल इतना ही काम कर सकता है। यानी आप जो कुछ भी काम करें उसके बैकग्राउंड में या तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो रही होगी, या फिर दोस्तों वहां पर कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा रहा होगा। क्योंकि दोस्तों हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो इलेक्ट्रिक पल्स को ही रीड करता है, इलेक्ट्रिक पल्स को ही स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक पल्स को ही प्रोसेस करता है। तो हमारा कंप्यूटर जो है वो केवल डिजिट्स पे यानी कि 1 और 0 के ऊपर ही काम करता है। तो इसमें हम लोगों ने इतना कुछ बेसिक डिस्कस किया है, इसी के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे पास है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के। 5 कंपोनेंट्स बताए थे दोस्तों। एक था आपके पास इनपुट यूनिट, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं हमारे पास हमारा होता है कीबोर्ड, हमारा माउस है। इसके अलावा और भी कुछ नाम आपके माइंड में आ सकते हैं, जैसे कि स्कैनर हो गया, जैसे कि जॉयस्टिक हो गया, जैसे दोस्तों आपके पास माइक हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, या फिर आपके पास बार कोड रीडर हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो गया। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास और भी कुछ दूसरे नाम आपके माइंड में आ सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आउटपुट डिवाइस भी या आउटपुट यूनिट भी होते हैं। तो इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट क्या करते हैं दोस्तों, डेटा को हमारे कंप्यूटर सिस्टम तक लेकर के आते हैं। वो सारे डिवाइसेस जिसके थ्रू डेटा आ रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट डिवाइस। अब दोस्तों डेटा प्रोसेस कहाँ होता है, अपने सीपीयू के पास। सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन को वापस बेचता है। तो दोस्तों वो इंफॉर्मेशन कहाँ मिल रही है आपको, कहाँ मिलेगी, आउटपुट यूनिट के पास, आउटपुट डिवाइस के पास। आउटपुट डिवाइस यानी कि ऐसे डिवाइसेस जहां पर इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई भी एग्जांपल आप अपने माइंड में रख सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो शायद आप मॉनिटर पे देख रहे होंगे, शायद आप प्रोजेक्टर पे देख रहे होंगे, शायद दोस्तों एक प्लॉटर पे प्रिंट किया होगा, या प्रिंटर पे प्रिंट किया होगा, या स्पीकर पे आप सुन रहे होंगे। तो ये सारे डिवाइसेस जहां इंफॉर्मेशन आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। इसी टाइप से जो प्रोसेसिंग होती है यानी कि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों सीपीयू जो है उसके फिर से 2 पार्ट है, तो कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स, एएलयू एंड सीयू। कौन कौन से हैं दोस्तों, तो अपने पास सबसे पहले आएगा एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस। क्या क्या होते हैं दोस्तों इसमें, एक एडिशन का काम होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, जो मैंने आपको जस्ट अभी बोला था कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये कुछ काम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ लॉजिक्स होते हैं, ये कह सकते हैं लॉजिकल आपके पास ऑपरेटर होते हैं जो डिसीजंस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि दोस्तों ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, डबल इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है, ये सारे ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट था, यानी कि सीपीयू के 2 पार्ट थे। फर्स्ट था आपके पास एएलयू और सेकंड है आपके पास कंट्रोल यूनिट। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द प्रोसेसिंग। जो कुछ भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हो रही है प्रोसेसिंग, उसको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। इसके बाद है दोस्तों आपके पास जैसे 1 2 3 4, फोर्थ है आपके पास जिसको हम लोग कह सकते हैं मेमोरी। दोस्तों मेमोरी का मतलब क्या है, टेम्परेरी आप अपने डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं। मेमोरी है जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें डेटा आपका टेम्परेरी स्टोर होता है। और अगर आप परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क में, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, किसी में भी, तो आप क्या कह सकते हैं उसके लिए, स्टोरेज। तो दोस्तों अगर मैं कंप्यूटर खरीदने चाहता हूं तो मेरे कंप्यूटर में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, आप खुद सोचिए। एक तो मैं क्या करूंगा, अगर आप देखें तो एक तो मुझे चाहिए मॉनिटर जो कि आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर मुझे उसमें प्रिंट भी लेना है तो प्रिंटर भी खरीदना पड़ेगा। इनपुट देने के लिए दोस्तों एटलीस्ट मेरे पास कीबोर्ड माउस तो होगा ही होगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग जिस जगह होगी उसका कैबिनेट बॉक्स। कैबिनेट बॉक्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन अगर अपन बात करें दोस्तों प्रोसेसिंग के लिए अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सीपीयू। और डेटा को स्टोर करना है टेम्परेरी रैम के अंदर और परमानेंट, तो दोस्तों उसके लिए आप हार्ड डिस्क को यूज करते हैं। तो रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो भी इनपुट डिवाइस है, जो भी आउटपुट डिवाइस है, वो सभी मिलकर के हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वही लाइन वापस है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, स्टोर एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन ऑन
आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टिपिकल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जैसे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं दोस्तों? हार्डवेयर मींस वो सारे कंपोनेंट कह सकते हैं जो आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर आपके पास कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम के अंदर दोस्तों मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स हो सकते हैं। उन प्रोग्राम के अंदर आपके पास क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ कमांड्स। तो कई बार हम लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे कमांड्स जो होते हैं उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये भी देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर जो है वो केवल इलेक्ट्रिक पल्स को ही समझता है, दैट इज 1 और 0। तो ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रिक मशीन जो भी है वो इलेक्ट्रिक पल्स को ही सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिक पल्स को ही रीड करता है, राइट करता है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक पल्स आपके पास दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है, ठीक है। इसको अपन चाहे तो हाई बोल सकते हैं, इसको अगर हम लोग चाहे तो लो बोल सकते हैं, इसको 1 और 0 भी बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो मशीन है, कह सकते हैं कंप्यूटर जो है वो दो ही नंबर को जानता है, 1 और 0 को, या कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को, या फिर हाई और लो को समझता है, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो अपने पास आता है द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मेक्स द फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम लोग दोस्तों? द कंपोनेंट्स, ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मेक द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का जो आपके पास फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स, ठीक है, हार्डवेयर जिसको हम लोग कह सकते हैं। Whereas the logical structure of a computer system is defined as a computer organization। अब logically अगर आप बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? organization, ठीक है। तो एक organization हो गया आपके पास और दूसरा क्या हो गया? physical structure को हम लोग components बोलते हैं दोस्तों। इसी टाइप से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो लॉजिकल आपके पास है तो हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस रेफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग हाउ इट्स कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। वो सारे कंपोनेंट्स जो हम बात कर रहे थे वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट होंगे, उनमें डेटा किस तरीके से आएगा, डेटा किस तरीके से प्रोसेस होगा, कैसे इंफॉर्मेशन बनेगी, कैसे जाएगी, वो सारा जो है हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? हमारे कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसके लिए? टू वन अनदर एंड हाउ दे अफेक्ट वन अनदर्स फंक्शनिंग। देखिए जगह अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, मतलब कह सकते हैं बहुत सारे कंप्यूटर के पार्ट्स आपके पास फिजिकल पार्ट्स हो सकते हैं। वो किस तरीके से काम करते हैं अगर दोस्तों हम बात करें, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो सभी के सभी कंपोनेंट, सभी के सभी पार्ट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वही लाइन है यहाँ पर कि हाउ दे अफेक्ट वन अनदर्स फंक्शनिंग एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। यू नो व्हाट इज आईपीओ प्रिंसिपल। तो आईपीओ जो है वो दोस्तों मैंने आपको जस्ट पहले बताया था, जिसमें इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग आपके पास क्या कुछ बनती है। ये जो हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे थे दोस्तों, इसमें आईपीओ यानी कि ये आई है, ये पी है और ये ओ है। आई मतलब इनपुट कैसे हो रहा है, ठीक है, पी फॉर प्रोसेस कैसे हो रहा है, और इसके साथ साथ उसका आउटपुट आपके पास कैसा कुछ जा रहा है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूं तो दोस्तों मुझे आपको यहाँ कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी बताना है। देखिए हमारे बुक में जो है वो 2-3 ही है, ज्यादा है नहीं, बट मैं चाहता हूं कि इससे ज्यादा भी आपको कुछ पता होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले इनपुट डिवाइसेस आखिर होते क्या है। द इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइस जो भी आप कहते हैं इज फॉर्म्ड बाय द इनपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। वो सभी डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू दोस्तों हम डेटा को हमारे कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाते हैं, उनको हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं? इनपुट डिवाइसेस। ऑल द इनपुट कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। आपका अगर माउस है दोस्तों, कई बार आप किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे राइट क्लिक करके आप कहते हैं कॉपी करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? वहां पर डेटा नहीं भेज रहे, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और कई बार क्या होता है दोस्तों, पर्टिकुलर कुछ फॉर्म्स में वैल्यू दी गई होती है और माउस से क्लिक करते हो, आपका स्टेट कौन सा है, तो जैसे आपने क्लिक किया, स्क्रॉल किया, वहां किसी पर्टिकुलर स्टेट पे आपने क्लिक किया होगा, तो डेटा भी आप भेजते हैं। तो आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या करते हैं दोस्तों? या तो डेटा सेंड करते हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे जनरली दोस्तों कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी फाइल को सेव करना होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों? कई बार कंट्रोल एस एक शॉर्टकट दबा देते हैं। तो वो क्या हो गया? कीबोर्ड के थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो और डेटा भी सेंड कर सकते हो।
बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस दोस्तों हमारे पास होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक होता है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड एक ऐसा बोर्ड जिसमें बहुत सारी कीज होती हैं, अभी आगे मैं आपको और बताने वाला हूं। उसके बाद है दोस्तों आपके पास स्कैनर है, स्कैनर जिसके थ्रू हम डेटा को स्कैन करके रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल देखिए आगे दोस्तों मैंने पीडी लिखा है, पीडी का मतलब होता है पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, ये सभी के सभी पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आई होप आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, लाइक आपका मोबाइल जो है वो टच स्क्रीन ही है। इसके अलावा दोस्तों वेब कैमरा है, आप अपने लैपटॉप पे कैमरा देखते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप अपने कई बार आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके ऊपर भी हम लोग कई बार एक कैमरा लगाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक दोस्तों होता है बीसीआर, यानी कि आपके पास होता है बार कोड रीडर। जब आप लोग कई बार शॉपिंग पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ बार कोड्स होते हैं, ऐसे कुछ लाइंस बनी होती है और उस लाइन के ऊपर जो है हम लोग एक लाइट गिराते हैं और वहां से डेटा को हम लोग फेच करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों ओएमआर देखा होगा आप लोगों ने, अभी 10th क्लास में जब आप थे तो याद होगा कि जो आपका टर्म 1 हुआ था, ठीक है, उसमें क्या कुछ हुआ था, आपकी जो शीट है वो एक ओएमआर शीट आई थी। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट्स, उन सभी की कॉपी को चेक करना, तो वो क्या करेंगे, उन सभी की सभी शीट्स को ओएमआर में डाल सकते हैं। हालांकि टर्म 1 के लिए तो हम लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल लेवल पर ही सारी कॉपीज चेक हुई थी, मतलब टीम आई थी बाहर से, उन लोगों ने कॉपी चेक करी थी। बट अगर ओवरऑल हम बात करें तो आपके पास जो ओएमआर शीट्स होती है उनको स्कैन करने के लिए एक स्पेशल टाइप का इनपुट डिवाइस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऐसी दोस्तों आपके पास एक और नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर MICR, यानी कि दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, आपकी बुक में शायद रीडर लिखा होगा, तो दोनों ही वैलिड है। इसको हम लोग MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं और कई बार हम लोग इसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों आपके पास आता है माउस। माउस भी आपके पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसी के साथ साथ अपने पास एक जॉयस्टिक आता है जो हम लोग गेम्स वगैरह में यूज करते हैं दोस्तों। ऐसे ही आपके पास एक लाइट पेन होता है जिसके थ्रू आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइट पेन। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक ग्राफिक टैबलेट होता है, एक टैबलेट होता है जिसके ऊपर आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं टैबलेट पे। ऐसे ही आपके पास एक माइक्रोफोन यानी कि माइक होता है। ऐसे ही OCR, स्मार्ट कार्ड रीडर, ये भी आपके पास कुछ एग्जांपल होते हैं। तो OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है आपके पास, यानी कि हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट को वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। इसी टाइप से स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होगा दोस्तों, तो अपन जानते हैं कि जैसे ATM कार्ड है तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हम दोस्तों मशीन में स्वैप करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां आपका नाम या अकाउंट डिटेल ऐसी कुछ चीजें सामने अपने आप स्क्रीन पे आपको दिखना शुरू हो जाती है। कई बार कुछ ऑफिसेस के कार्ड भी होते हैं, कैंटीन के कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। आप लाइक कई बार तो कुछ मॉल्स वगैरह भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको एक कार्ड मिलता है, आपने पूरे महीने में कितने रुपए की शॉपिंग करी, वो सब कुछ उसके अंदर स्टोर होता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं आपके पास, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले सबसे पहले कीबोर्ड को लेकर के, कीबोर्ड आखिर है क्या। तो दोस्तों बस एक इंट्रोडक्शन है अपने सिलेबस के अंदर कीबोर्ड को। कीबोर्ड आप लोगों ने देख रखा है, कीबोर्ड इज अ टाइपराइटर लाइक डिवाइस विच इज यूज्ड टू टाइप इन द लेटर, डिजिट्स एंड कमांड्स। दोस्तों यहाँ पर F1 F से F4 यानी कि F1 F2 F3 F4 या F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12, तो टोटल आपके पास F1 से लेकर के F12 तक जो है वो सारी फंक्शन कीज होती है। इन कीज के बारे में हालांकि अपनी बुक में तो नहीं है, बट क्योंकि अगर हम लोग दोस्तों आईपी में जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट दोस्तों कॉमर्स है या साइंस है और आज के टाइम पर हम लोगों को कीबोर्ड को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आना चाहिए। देखिए जैसे F1 हेल्प के लिए यूज आता है, F2 को आप यूज करते हैं रीनेम करने के लिए, F3 से आप सर्च कर सकते हैं और F4 से विंडो को क्लोज कर सकते हैं, F5 से आप रन कर इसको कई बार कुछ प्रोग्राम को रन करने के लिए, वर्ड के अंदर गो टू के लिए, ब्राउजर में आप रिफ्रेश करने के लिए, नोटपैड में डेट एंड टाइम के लिए। तो देखिए ये सारी की सारी कीज जो है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अपने अलग अलग फंक्शंस के लिए इनको यूज किया जा सकता है। ऐसे दोस्तों आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 आपको नंबर दिख रहे होंगे,
इनके ऊपर कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हैं, तो अपन इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेशल सिंबल कीज बोल सकते हैं, पंक्चुएशन कीज बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिक कीपैड होता है, कुछ 3 इंडिकेटर्स देखते हैं, 3 लाइट्स देखते हैं आप, जिसको हम लोग यहाँ पर लॉक भी कहते हैं। जैसे आपके पास एक कैप्स लॉक होता है दोस्तों, एक आपके पास यहाँ पर स्क्रॉल लॉक होता है, और एक साथ में आपके पास नम लॉक होता है। तो आप इसको एक बार दबाने पर ऑन या ऑफ करते हैं, इसलिए अपन इसको टॉगल की बोलते हैं। कुछ मॉडिफायर की होती है आपके पास, जिसको अपन कहते हैं कंट्रोल, ऑल्ट और साथ में शिफ्ट। ये 3 कीज होती है दोस्तों, एक कंट्रोल होती है, एक ऑल्ट होती है और एक शिफ्ट होती है, जो इस तरफ भी होती है। इधर भी कंट्रोल है, ऑल्ट है और शिफ्ट है, इसको हम लोग मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल्स की के साथ साथ स्पेशल पर्पस की भी होती है। जैसे स्पेस को दबाएंगे तो 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस क्रिएट होगा, टैब दबाएंगे तो ½ इंच आगे जाएगा, एंटर दबाएंगे दोस्तों तो न्यू लाइन मिल जाएगी, बैक स्पेस दबाएंगे तो कर्सर के लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर को रिमूव कर देंगे, डिलीट दबाएंगे तो राइट साइड वाले कैरेक्टर को रिमूव कर देंगे, प्रिंट स्क्रीन हो गया आपके पास में, और भी बहुत सारी कीज है, आप इनको यूज कर सकते हैं। कर्सर मूवमेंट की होती है दोस्तों आपके पास, कुछ तो 4 एरो कीज हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास होम की, एंड की, पेज अप की और पेज डाउन की। तो कुल मिलाकर के कीबोर्ड को ऑपरेट करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आगे जब आप जाएंगे नेक्स्ट यूनिट में तो आप देखेंगे दोस्तों वहां पर हम लोग बात करेंगे पाइथन को लेकर के। तो दोस्तों पाइथन में तो क्योंकि हमें कोडिंग करनी है, अब वहां पर हम कीज को ढूंढेंगे तो थोड़ा इश्यू हो सकता है, इसलिए आप एक बार कीबोर्ड को अच्छे से यूज कीजिएगा। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपने पास आएगा यहाँ पर माउस। माउस क्या है? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, जिसको मैंने पीडीबी बोला था। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विद, या तो दोस्तों इसके साथ साथ आपके पास क्या होगा, एक रोलर होता है, ठीक है, या तो उसमें एक रोलर होगा, रोलर का बेस होगा, या फिर आपके पास क्या होगा, लेजर मैकेनिज्म होगा। तो ये जो आपके पास रबर की जो बॉल आती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों, मैकेनिकल माउस, जो इन दिनों में आपको नहीं देखने को मिलती है। आजकल आप लोग जो माउस यूज करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस, ठीक है। इसी तरीके से माउस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर्स, जिसको हम लोग माउस का पॉइंटर बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है, कर्सर को वो कंट्रोल करता है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। माउस आपके पास अलग अलग टाइप के दोस्तों, मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस के, मैकेनिकल माउस पुराने वाले जिसके नीचे रबर की बॉल होती थी। आजकल आप जो लेजर लाइट वाले देख रहे हैं, रेड कलर की लाइट आती है, उसको हम लोग ऑप्टिकल माउस कहते हैं। दोस्तों आजकल के माउस आपके पास वायर्ड भी आते हैं और वायरलेस भी आते हैं, आप लोगों ने शायद यूज किए होंगे, देखे ही है। इसके साथ साथ दोस्तों पहले वाले जो माउस आते थे ना, उसके आपने देखा होगा पीछे एक अलग टाइप की पिन होती थी, बहुत छोटे छोटे से उसमें जो है वायर्स होते थे, उसको अपन PS2 कहते हैं। आई होप शायद आपकी स्कूल्स में भी हो, क्योंकि ये अभी इन दिनों में भी हम लोग यूज करते हैं PS2 वाले। PS2 यानी कि हम कह सकते हैं पर्सनल सिस्टम 2 है, और आजकल आप लोग शायद USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस वाले माउस को भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों माउस के कुछ फीचर्स हैं, लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। इसी टाइप से दोस्तों डबल क्लिक करते हैं तो वो या तो फोल्डर है तो ओपन हो जाएगा, कोई सॉफ्टवेयर है तो वो रन हो जाएगा। राइट क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, राइट क्लिक करने से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे किसी भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी दोस्तों, आप वहां पर जो है कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टीज, ऐसे कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ये बीच में एक स्क्रॉलर होता है जिसके थ्रू आप पेज को ऊपर नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक माइक्रोफोन भी होता है जिसको अपन माइक भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो माइक्रोफोन क्या होता है, ये जो भी जैसे मैं आपको अगर बोल रहा हूँ तो दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ वो एक मेरा एनालॉग फॉर्मेट है। यहाँ दोस्तों मैंने एक माइक लगा रखा है, तो ये माइक क्या कर रहा है दोस्तों, मेरी साउंड को कह सकते हैं कि मेरे इस एनालॉग फॉर्मेट में जो साउंड है इसको कंप्यूटर सिस्टम तक भेज रहा है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो दोस्तों वहां पे क्या होगा, इस साउंड को, जो एनालॉग साउंड है, इसको डिजिटल साउंड में कन्वर्ट कर देगा। अब डिजिटल साउंड से वापस जब आप सुनते हैं स्पीकर के थ्रू, तो स्पीकर क्या होता है दोस्तों, वो क्या करता है, डिजिटल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करता है, जिससे कि आप उस साउंड को सुन पाते हैं, ठीक है। तो यही है, वी कैन सेंड इनपुट टू कंप्यूटर थ्रू स्पेशल इनपुट डिवाइस कॉल्ड माइक्रोफोन और माइक। A mic converts the sound received into computer format which is called digital, या कह सकते हैं digitized sound और digital audio, ठीक है। अब mic can work if your computer has a special hardware। अब देखिए आपका जो माइक है वो काम कब करेगा, जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या लगा होगा, एक साउंड कार्ड लगा होगा। तो जनरली आजकल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में साउंड कार्ड लगा हुआ आता है, हमारे मदरबोर्ड में अटैच्ड आता है। अगर मैं बात करता हूं आज से कई सालों पहले जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को खरीदते थे तो दोस्तों उसमें साउंड कार्ड आपको एक्सटर्नल लगवाना पड़ता था।
ग्राफिक कार्ड आपको लगवाना पड़ता था, आजकल ये सारी चीजें आपको इनबिल्ट मिल जाती है। तो ये ऐसे ही कुछ फीचर्स हैं इनपुट डिवाइसेस को लेकर के हम लोग यहाँ ऐसे कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट आपके पास आता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइस। ये क्या करता है दोस्तों, जो डेटा अपने पास आ गया है उस डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बना करके वापस भेज रहा है। ठीक है, तो सीपीयू ने क्या करा, डेटा को प्रोसेस कर दिया, अब प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन को भेज रहा है। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, या तो वो शायद मॉनिटर पे भेजेगा, या प्रिंटर पे भेजेगा, या प्रोजेक्टर पे भेजेगा, स्पीकर पे भेजेगा, या फिर प्लॉटर पे भेजेगा। तो ये 5 अपने पास जो है वो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, द आउटपुट कमिंग फ्रॉम द सीपीयू इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल्स। अब उसको कन्वर्ट करके भेजना है, जैसे प्रिंटर पे भेजना है तो उस फॉर्मेट में जाएगा, आप कह सकते हैं स्पीकर पे भेजना तो उस फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, इट नीड्स कन्वर्जन इन सम फॉर्म विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमन बींग्स। अगर मैं साउंड की बात करता हूं तो दोस्तों मुझे एनालॉग ही समझ में आएगा, डिजिटल समझ में नहीं आएगा। इसी टाइप से अगर प्रिंटर की बात करते तो प्रिंटर पे वो कन्वर्ट होने के बाद जो प्रिंट फॉर्मेट आपको मिल रहा है, तो एक ह्यूमन अंडरस्टूड जो लैंग्वेज है उसी में वो आपको साउंड या जो भी ऑडियो है या वीडियो है या कंटेंट है, कैरेक्टर है, वो आपको बेचता है। जैसे कह सकते हैं एग्जांपल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ग्राफिक्स हैं, ऑडियो विजुअल फॉर्म। ठीक है, इस टाइप की जो भी फीचर्स अगर अपन बात करें वो सब आपको आउटपुट यूनिट पे भेज दिए जाते हैं। इसी टाइप से अगर हम आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो कुछ कॉमन है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ कॉमन आपके पास, पॉपुलर आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनमें से भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा एक इंट्रोडक्शन है अपने सिलेबस में, एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले मॉनिटर को लेकर के। दोस्तों मॉनिटर आपके पास क्या है, मॉनिटर 2 टाइप के होते हैं। पहले के मॉनिटर इस टाइप के होते थे, इसको दोस्तों हम लोग कहते थे सीआरटी। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी है आपके पास। इसके साथ साथ अगर हम इन दिनों में जो मॉनिटर को यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों फ्लैट पैनल डिस्प्ले, एफपीडी भी बोलते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। और साथ में दोस्तों आप उसको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, टीएफटी। ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये जो है वो फिर से आप कह सकते हैं जैसे एलसीडी है, एलईडी टाइप है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास एक प्लाज्मा भी आया था जो इन दिनों में बिल्कुल यूज में नहीं होता है, तो अभी हम लोग एलसीडी और एलईडी को यूज करते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, मतलब आपकी बुक में नहीं लिखा होगा एलसीडी एलईडी की फुल फॉर्म, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कोई अगर आपसे पूछता है, आपने मॉनिटर पढ़ रखा है, भाई मॉनिटर में एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों हम लोगों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें यहाँ पर आपकी बुक से मैं थोड़ा सा आगे जाकर के भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि आईपी के स्टूडेंट्स, सीएस के स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा एडवांस होना पड़ता है। तो दोस्तों मॉनिटर 2 टाइप के थे, एक सीआरटी, एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिसमें एफपीडी या टीएफटी यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर फिर से 2 पार्ट में है। एक आपके पास है दोस्तों एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और दूसरा है आपके पास एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास आता है प्रिंटर। अब प्रिंटर के बारे में भी दोस्तों अपनी बुक में कुछ खास नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है कि प्रिंटर जो होता है वो कागज के ऊपर या कह सकते हैं पेपर के ऊपर प्रिंट करके आपको देता है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो प्रिंटर आप लोगों ने देख रखा है दोस्तों, ऐसे प्रिंटर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। कुछ प्रिंटर्स दोस्तों आपके पास इम्पैक्ट टाइप के होते हैं, तो कुछ आपके पास नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, छापना, फोर्स के साथ दोस्तों छापता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि स्कूल की जो सील्स होती है प्रिंसिपल्स के पास होती है, तो दोस्तों वो एक फोर्स के साथ अपन एक इंक पैड को यूज करके छापते हैं, तो वो अपने पास कौन सी है, इम्पैक्ट। और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट, जिसमें कोई फोर्स नहीं लगता है, सिंपल तरीका है प्रिंटिंग का। अब इम्पैक्ट में भी हम लोग ना आजकल हम लोग इनको यूज नहीं करते। जैसे पहले एक डेजी व्हील आया करता था, डेजी व्हील में क्या होता था, ऐसे बहुत पास वायर्स होते थे, इस टाइप से आपके पास बहुत सारे वायर्स, इनके ऊपर किसी के ऊपर ए, किसी पे बी, किसी पे सी, किसी पे डी, किसी पे ई, किसी पे एफ, सपोज इसी टाइप से ऐसे कुछ लिखा है। जिसको प्रिंट करना है वो ऐसे व्हील घूमता था और जिसके आगे जाके रुक जाता था। आगे की तरफ दोस्तों आपके पास एक रिबन लगा होता था जिसमें केमिकल लगा होगा, और उसके पीछे एक पेपर होता था। तो जिसको छापना है उसके पीछे जाकर के एक पीछे छोटा सा हैमर लगा होता था, हथौड़ा, वो जैसे इसको मारता था तो उसके पीछे हम लोग कह सकते हैं पेपर के ऊपर वो कैरेक्टर छप जाता था, इसलिए वो उसका एक इम्पैक्ट होता था, इसलिए उसको किस कैटेगरी में रखा है दोस्तों, इम्पैक्ट टाइप के प्रिंटर में। ऐसे ही जैसे आप इसको देख रहे हैं, ऐसे ही आपके पास डॉट मैट्रिक्स है प्रिंटर, अभी भी ये यूज में आता है। ये ज्यादा जगह नहीं है, जैसे बैंक में आप देखते हैं कई बार स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं तो छोटे छोटे डॉट 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 मिलकर के कैरेक्टर्स बनाते हैं।
या रेलवे रिजर्वेशन अगर आपने देखा होगा, कई बार आपने रेलवे रिजर्वेशन का चार्ट वार्ट देखा हो, ट्रेन के आगे बना हुआ होता है, तो वो भी दोस्तों छोटे छोटे डॉट्स के साथ बना हुआ होता है, तो वहां हम लोग यूज करते हैं डॉट मैट्रिक्स। ऐसे लाइन प्रिंटर होता है, चेन प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, बैंड प्रिंटर होता है। कोई प्रिंटर होते हैं दोस्तों जो 1 सेकंड में इतने कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड। ऐसे ही आपके पास कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो कुछ पेजेस को इतने मिनट में प्रिंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन पेज पर मिनट, ठीक है। इस टाइप से आपके पास कई बार आप नाम भी देखेंगे, इतने कैरेक्टर या इतने पेज, कई बार इतनी लाइंस आप 1 मिनट में प्रिंट कर सकते हैं, तो वो सब आपके पास उनके स्पीड को मेजर करने के लिए होता है। नॉन इंपैक्ट में क्या होता है दोस्तों, लेजर है, इंकजेट है और थर्मल। आप कई बार जो प्रिंटर यूज करते हैं दोस्तों, आपके पास शायद होगा, अगर एक ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का प्रिंटर है आपके पास में जो लेजर प्रिंटर कहलाता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक टोनर होता है अपने पास में, ड्रम लगा होता है, अपन कई बार उसको रिफिल करते हैं, यानी अंदर केमिकल्स होते हैं, ब्लैक कलर का पाउडर होता है, ठीक है, प्रिंट निकालना है, लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रिंट कर देता है। इंकजेट में क्या होते हैं, इंक होती है इसके अंदर, है ना, वो इंक स्प्रे की जाती है और उसको स्प्रेड करके वो पेपर के ऊपर प्रिंट करती है। जो कलर प्रिंटर अपन यूज करते हैं मोस्टली दोस्तों, उसमें इंकजेट प्रिंटर अपन यूज करते हैं। एक थर्मल प्रिंटर भी होता है जो पेपर को गर्म करके उसके ऊपर प्रिंट करता है। जैसे आप कई बार पेट्रोल्स वगैरह के लिए जाते हैं, एक छोटी सी स्लिप मिलती है जब आप उसका बिल वगैरह निकलवाते हैं, पेट्रोल पंप पे देखा होगा, कहीं आप पेटीएम वगैरह कुछ कर रहे होते हैं, कई बार एटीएम मशीन में आप जाते हैं, तो मतलब वहां अगर आपने स्वैप किया तो एक छोटी सी स्लिप निकलती है जो कुछ दिनों तक दिखती है, उसके बाद जब आपने फेंक दी, आपने 15-20 दिन बाद, महीने भर उठा के देखी तो गायब, उसमें कुछ लिखा हुआ दिखेगा ही नहीं। तो वो क्या होता है, थर्मल टाइप का प्रिंटर, छोटा सा प्रिंटर होता है दोस्तों, हाथ में लेकर के घूमते हैं अपन जो, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर्स आर द डिवाइस दैट डिलीवर इंफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ प्रिंटेड कैरेक्टर ऑन पेपर, ठीक है, सिंपल सा था, इसमें भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर जनरली मैंने आपको कहा ही था कि रिसीव्स द साउंड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, फ्रॉम द साउंड कार्ड एंड देन कन्वर्टेड टू साउंड फॉर्मेट ऑडिबल टू यूजर। तो स्पीकर्स जैसे आप लोग जो यूज कर रहे हैं दोस्तों, अभी भी जो आवाज आप तक पहुंच रही है वो 100% श्योर हो किसी स्पीकर के थ्रू होगी, चाहे वो आपने हेडफोन लगा रखा होगा या आपके मोबाइल में या आपके टीवी में एक स्पीकर लगा जिसके थ्रू आपको मेरी आवाज आ रही है। दोस्तों आप जो मेरे साउंड सुन पा रहे हैं, मतलब आप जो मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं, वो पक्का आपके पास एनालॉग फॉर्मेट में, लेकिन जब मैंने सेंड की, अगर मैं भेज रहा हूँ रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो दोस्तों मेरे यहाँ से वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है और वापस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके ही आपको सुनाई जा सकती है। आई होप दोस्तों आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज हम लोग इतना ही कंटेंट देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलने वाला हूँ, तो आज इतना ही देखते हैं दोस्तों। कोई भी डाउट हो इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड, पूरे सीरीज से रिलेटेड, इनफैक्ट मैं आपको ये कहूंगा कि आपके घर में अगर कोई फैमिली मेंबर लाइक वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है या दोस्तों एआई से रिलेटेड है, अगर आईटी से रिलेटेड है, आईपी है, सीएस है, XYZ किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड, तो दोस्तों आप जरूर मुझे यहाँ कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको लास्ट में रिप्लाई करने के लिए। तो आज दोस्तों इतना ही करते हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलते रहे आपके साथ। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।